लोगों में से कुछ मित्र पहली बार मधुबन में आए होंगे। कई मित्रों को ऐसी भ्रांति थी कि मधुबन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो आश्रम ठीक नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुष्प्रचार करने वाले, पता नहीं क्यों इस तरह से बाहर दुष्प्रचार करते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे एक दो मित्रों के फोन आए जिनको ऐसी सूचना थी कि मधुबन ठीक नहीं है, उधर मत जाओ। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। मैंने कहा कि अभी नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपना खुद का अनुभव होना चाहिए। और आप लोगों में से 8-10 मित्र तो ऐसे हैं ही जो पहली बार इधर आए हैं। और अभी आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ ज़्यादा 24 घंटे 15 घंटे समय हुआ होगा। आप देख रहे होंगे कि आश्रम कैसा है, यहाँ की ऊर्जा कैसी है। इसमें कुछ प्रचार प्रसार की बात नहीं है, तारीफ करने की बात नहीं, हाथ करने को आशीष है। आप खुद ही सभी बुद्धिजीवी हैं, देख रहे होंगे आश्रम कैसा है। और हम तो छोटे बड़े सभी आश्रम को घूम के देखे हैं। अगर सारी चीज़ों पर एक एक पॉइंट पर अगर मार्किंग किया जाए तो हम स्वामी जी के सामने ऐसा नहीं कि मुंह पे हम तारीफ हमेशा करते हैं, बाहर भी करते हैं, यहाँ भी कह रहे हैं कि नंबर 1 पर मधुबन है। पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। कई बार आ चुके हैं, उन्होंने देखा होगा। देखिए, कहीं कुछ अच्छाई है, कहीं कुछ अच्छाई, मगर टोटल जो एवरेज मार्क्स होता है ना, हम लोग तो टीचर रहे हैं और जब मार्किंग करते हैं तो एक एक बिंदु पर मार्किंग करते हैं कि टोटल हाईएस्ट मार्किंग किनको दी जाए। तो मधुबन नंबर 1 पर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। चाहे वो भोजन की व्यवस्था ले लीजिए, मेनू ले लीजिए, खाने पीने की व्यवस्था देख लीजिए, आपके ठहरने की व्यवस्था, साफ सफाई की देख लीजिए, बुद्धा हाथ देख लीजिए, ध्यान की विधियाँ देख लीजिए, कराने वाले को देख लीजिए, आसपास की जो एनर्जी है वो देख लीजिए, शांति देख लीजिए, माहौल देख लीजिए। सारी चीज देखने के बाद जो आश्रम का एक खाका माइंड में घुसता है, दी बेस्ट का वो मधुबन है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात मिस्टिक रोज ध्यान की, तो मिस्टिक रोज ध्यान इंडिया में बहुत जगह प्रयास किया गया है। अच्छी बात है, होनी चाहिए प्रयास, सुविधा हर जगह मिलनी चाहिए, प्रयास किया गया है। लेकिन वो किसी न किसी कारण से असफल हो गए हैं। या तो वहां सन्यासियों की संख्या किसी कारण से कम आई, या फिर संचालक की अपनी कुछ जो है तौर तरीके उसमें कमी रह गई। कुल मिला के जो हम लोगों को अनुभव है कि जहां 2-3-4 जगह लोगों ने प्रयास किया है, कुछ कारण से, हम कारण नहीं किसी की नहीं, हम तो ओशो सन्यासी हैं, सभी ओशो सन्यासी हैं, सभी आश्रम अपने हैं, सभी शिविर अपने हैं, सभी मित्र अपने हैं, सभी प्यारे हैं, किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में इतना वन ऑफ द टफेस्ट मेडिटेशन है मिस्टिक रोज, कि इसको संभालना आसान नहीं है। और जो करवाते हैं उनको पता चलता है, खास करके संचालक को पता चलता है कितनी जिम्मेदारी है संचालक के ऊपर। और ये चीज कहीं न कहीं लोग निभा नहीं पा रहे हैं। तो जो ओशो ने जो दिया ना, पूरा आश्रम में भी हमने मिस्टिक रोज किया है, बहुत पुरानी बात है 95 की, मगर ये चीज कहीं नहीं आपको मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और हम लोग ये तीनों जो मूर्तियां देख रहे हैं गांधी जी के चेले तो एकदम से परफेक्ट हो गए, एकदम परफेक्ट। धीरे 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 तपा दिया ओशो ने, धीरे धीरे रगड़ के घिस के ठीक कर दिया। हम लोग एकदम से ओरिजिनल एक्सपर्ट हो गए इसके। तो ऐसा पूना आश्रम में भी कोई एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर दी बेस्ट मिस्टिक रोज करना, हम तो लोग तो जहाँ भी शिविर लेते हैं यही कहते हैं कि भैया जीवन में एक बार कम से कम मिस्टिक रोज का अनुभव जरूर करो।
पुरुषों ने जो तीन जो सबसे प्रमुख ध्यान विधियाँ दी और सवेरे आपसे नाम लिया था हमने, तो उसमें से नंबर 1 पर मिस्टिक रोज है। और मिस्टिक रोज तो जो मित्र कर चुके हैं उनको पता है कि कितना इनको कठिन है। ये 3 सप्ताह का कोर्स है। 3 सप्ताह में पहले सप्ताह में हंसने का है। तो हंसने का कार्यक्रम ऐसा है कि जो मित्र नए आए हैं उनको बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि कैसे हंसेंगे, क्या करेंगे। इसीलिए देखिए जो सीट आपकी जो एकदम सटा के रखा गया है, उसका मतलब होता है, मतलब है कि हम लोग सब एक ग्रुप में बंधे हैं और एक एनर्जी यहाँ क्रिएट होने वाली है। उस एनर्जी की जो एक ऑरा होती है ना, तो उसमें एनसर्किल्ड हम लोग सब हो जाएं, इसलिए सब एक जगह एकत्रित हो गए हैं। संचालक और आप हम सब मिलके एक एनर्जी से बंध जाए, इसलिए सबको प्रेरित किया गया है। और इसमें जो हंसने का होता है, तो ऐसा नहीं है कि हंसने का कोई खास तौर तरीका होता है। हंसने के तो अपने स्पॉन्टेनियस, छोटा बच्चा खिलखिला के हंसता है, तो कैसे हंस रहा है, वो भीतर से हंसी आती है, अपने भीतर एनर्जी रखी हुई है। बस उसको थोड़ा सा ओशो ने ऐसा समझाया कि जैसे कहीं एक गिलास पानी डाल दो तो फर्श पर थोड़ी ढाल होगी ना, तो जिधर ढाल है, ढक्कन है, पानी धीरे धीरे उधर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन एक खास बिंदु पर हो सकता है पानी रुक गया हो, तो ओशो कहते हैं कि एक प्रयोग करना कि पानी का गिलास रखना, उसमें उंगली डुबा के गीली उंगली की एक लकीर खींच देना पानी के आगे, जहां पानी रुका हुआ है उसके आगे थोड़ी सी लकीर खींच देना, गीली लकीर, उंगली से पानी में डुबा के ऐसा खींच देना, उस लकीर को टच करा देना रुके हुए पानी से। तो जैसे वो पानी टच होगा ना उस लकीर से, वैसे देखोगे सर्व से सब पानी उसी लकीर पर बह गया। तो ये बहाना है, आगे जो है लकीर, गीली लकीर एक बहाना है। हम लोग जो संचालक हैं वो समझिए गीली लकीर है, एक बहाना है। हंसी तो आपके भीतर है, वो सब भीतर पजामा पड़ा हुआ है, वो निकलने को आतुर है, लेकिन उसको जगह नहीं मिली, तौर तरीका नहीं मिला। तो यहाँ किसी न किसी बहाने से हम आपको बहाना दे देंगे, और उस बहाने से फिर तो आप ऐसा है आप लोग आंखें खुली रहेंगी, आप सब लोग एक दूसरे को देखते रहना, बस दूसरे को देखने में ही हंसी आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ दूसरा अभी ना हंसो भैया, थोड़ा अभी रहेंगे स्वामी, तो उसमें क्या है कि जैसे आप दूसरे की शक्ल देखोगे ना, तो नॉर्मल शक्ल तो आदमी की अलग होती है, शीशे में आप अपनी शक्ल देखना, नॉर्मल शक्ल कुछ और होती है, हंसते समय शक्ल कुछ और हो जाती है। कई बार तो इतना मजा आता है कि हंसते हुए आदमी को गौर से देखो तो पता ही नहीं चलता है रो रहा है कि हंस रहा है, क्योंकि शक्ल मुंह तक कुछ ऐसी बन जाती है, जाने कैसी शक्ल बन जाती है कि कहते यार ये हंस रहा है कि रो रहा है, जरा गौर से देखो, उसी में मजा आ जाता है। वही कहते हैं ना क्या कीड़े वाले को बहाना चाहिए, हंसने वाले को भी बहाना चाहिए, कोई ना कोई बहाना यहाँ मिल ही जाता है। नहीं मिलेगा तो शिकारी तो इधर बैठे हैं, शिकार तो हम ढूंढ देंगे आपको, कि बस आप देखो और मजा लो। तो ऐसा है, तो ये सप्ताह हंसने का है। अभी थोड़ी देर में हंसेंगे, स्वामी जी को बोलने दो, उसके बाद फिर स्वामी जी उठाए थे। दोस्तों, हंसने में कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखें। यहाँ शिकारी शिकार भले कितना ही करे, आपको ध्यान ये रखना है, उसने कहा है अकारण हंसना। तो जहां तक हो कोई कारण न ढूंढे, अकारण अपने भीतर से हंसी आने दो, ये इसका मेन पॉइंट है। जहां तक हो अगर आंख बंद करके हंस सकते हो तो बहुत बेटर है, द बेस्ट। फिर भी अगर किसी को नहीं हो रहा है तो थोड़ी आंख खोल ले, मैं तो सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी कोई अगर होगा तो ये मेन जो पॉइंट है अकारण हंसी। और ये जो हंसी है वो बहुत सा हमारा जो दमित आवेग है, दमित भावनाएं हैं, क्या क्या जो हमने दमित किया है जिसकी वजह से हमारी हंसी रुक गई है या हम खिल नहीं पाते हैं। तो ये जो हंसी है वो उस
जमीन जो भी बाधा है या जो भी धूल हमारे बीच में है उसको काट के रख देगी, ये उसके लिए है। तो सीरियस है ना, अकारण आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो अकारण हंसी जब आनी शुरू हो जाएगी तो वो फिर रुकती नहीं है, वो फिर बढ़ते चले जाती है। और जब भी कभी आपको लगे कि ये हंसी थोड़ी थम रही है, थोड़ी स्लो हो रही है, तो उसके लिए उसने एक शब्द दिया याहू। जब भी आपको लगे कि आप ढीले पड़ गए हो तो उस वक्त आप याहू कहें और आपके अंदर से गुदगुदी और हंसी और नई ऊर्जा आपके अंदर संचारित हो जाएगी। तो ये कुछ 2-3 बातों पे आप ध्यान दें। बाकी अभी समय इतना हो गया है कि ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा है कि हम लोग सीधे प्रयोग में उतरे। एक अंतिम बात बस कि आपके चरणों में निवेदन करूं कि यहाँ बहुत कुछ जो घटेगा, जैसे स्वामी जी ने कहा कि लकीर खींची जाएगी, कुछ घटेगा, तो वो सब यहाँ पे संयोग होगा। यहाँ पे वो सिर्फ आपके हास्य के लिए होगा, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उसका तथाकथित जीवन से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक ड्रामा होगा। तो उसकी चर्चा आप बाहर जाके मत करिएगा कि ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ। जो भी चीज हो रही है, जब आप देखेंगे शिकारी कि भाई शिकार सामने है तो ये हमला करेंगे, तो हमला करेंगे तो ऐसी बहुत सी बातें हो जाती है। जब आप हंसते हैं अपने मित्र के साथ में तो ऐसी बहुत सी बातें आपके निकल जाती है जो कि उस समय निकल जाती है आपके मित्र के साथ बात करते हुए, पर वो बात में कोई चर्चा का विषय नहीं होती है। जैसे कि कोई प्रेमी प्रेमिका बात करते हैं तो बाद में चर्चा का विषय नहीं होता है कि बाहर जाके बात करें प्रेमी प्रेमिका की, प्रेमी ने मेरे को ऐसा बोला कि प्रेमिका ने ऐसे बोली। तो ऐसी बहुत सी चीज होंगी। जैसे सदन की कार्यवाही होती है तो बहुत सी बातें हो जाती हैं, तो उसमें बहुत सी बातों को सदन की कार्यवाही से विलोपित कर दिया जाता है कि इसको सदन की कार्यवाही में अंकित मत करें रजिस्टर में। तो वैसे ही बहुत सी बातें होंगी, उसको आप अंकित मत करिएगा। वो कोई चर्चा का विषय नहीं है, वो सब झूठी बातें होंगी, कुछ असली बातें भी होंगी। तो जो भी होंगी वो केवल आपको ट्रिगर देने के लिए है, आपके हंसी को उभारने के लिए होगा, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो शुरू करें, समझ इजाजत है? चलिए शुरुआत करते हैं। ओशो मिस्टिक रोज थेरेपी। या हो या हो। चालू करेंगे, आंख बंद करो, शुरू हो जाओ। बोलो, शुरू हो जाओ, इंतजार न करो। लगे रहो, हम नहीं देख रहे।